Good morning to all of you. This is Dr. Neelam from Department of Chemistry, Sri Sankaracharya Mahavidyalaya, Junani, Bhilai. Today I am going to deliver lecture on the topic of periodic properties. Firstly, I will discuss about periodic table. कैसे यह periodic table आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. ये जो periodic table आप देख रहे हैं, this is a modern periodic table. This is also known as a long form of periodic table, and another name is Moseley's periodic table, because this periodic table introduced by the Henry Moseley in 1913. So this is also called Moseley's periodic table. So firstly we will discuss about ये पीरियडिक टेबल आया कहाँ से, पीरियडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको. पहले हम बात करते हैं. पहले क्या होता था कि बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी. कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी तो उनका प्रॉपर एक बुक होता था, पर्टिकुलर एक बुक होते थे एक एक एलिमेंट के, तो उसके स्टडी करने में हमको आसानी हो जाती थी कि हमें अगर सपोज़ किसी एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना है तो हम उसके किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना रहता था तो एक बुक उठा लेते थे उस एलिमेंट का और उसके बारे में हम जो भी स्टडी करना करते थे. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे और बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे तो पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट का बुक होता और बुक की स्टडी करना, उसको कंपेयर करना हमारे लिए थोड़ा क्या हो रहा था, टिपिकल होते जा रहा था. इस कारण से कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने सोचा कि हमें इसे एक ऐसे फॉर्म में अरेंज करना चाहिए जिससे हमको आसानी से हम इसके प्रॉपर्टीज़ को भी जान सकें और इसको पढ़ने में हमें आसानी हो. तो इस प्रकार सबसे पहले आए हमारे, पहले हम बात करें हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में लेवोजियर क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या हुआ था कि जितने भी एलिमेंट्स थे, जस्ट वेट, अकॉर्डिंग टू लेवोजियर क्लासिफिकेशन जितने भी उस टाइम एलिमेंट थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मेटल एंड सेकंड है नॉन मेटल. और उन्होंने मेटलाइट के बारे में कुछ नहीं बताया कि मेटलाइट भी प्रेजेंट होते हैं. भाई ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और उस टाइम भी थे, लेकिन इन्होंने मेटलाइट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, जिसके कारण इनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया. अब रिजेक्ट हुआ तो कोई और आए, कोई दूसरे साइंटिस्ट है जिन्होंने इनके बारे में कुछ और बताया कि पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब लेवोजियर ने इन्हें क्लासिफाइड किया, इस कारण से इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है. ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को. सेकंड आपके आते हैं डोबेराइनर के अकॉर्डिंग, डोबेराइनर ने एक ट्राइड्स बनाया है ना. ट्राइड्स का मतलब होता है त्रिक. जैसे 3 एलिमेंट का एक सेट बनाया, ABC है, 3 एलिमेंट है, इनका एक सेट बनाया, ग्रुप बनाया, जिनमें फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास, इनके क्या एटॉमिक मास का एवरेज जो वैल्यू आएगा, एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा हमारा, वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेट होता है या इक्वल होता है. क्या बोल रहे हैं, डोबेराइनर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक ट्राइड्स बनाया, त्रिक बनाया, जिसमें फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है या अप्रॉक्सीमेट होता है, ऐसा उन्होंने बताया. और जब इन्होंने बताया तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाए, जैसे कि हम देख सकते हैं लिथियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 7, सोडियम का पता है आपको 23, पोटेशियम का पता है 39. चलिए देखते हैं 23 आता है कि नहीं आता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास 7 और थर्ड का है 39 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया ये 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 23. तो इस तरीके से क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का
जो एवरेज है वो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल या अप्रॉक्सीमेट होता है। उसी प्रकार कुछ और एलिमेंट्स का देख लेते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 एंड आयोडीन का होता है 127। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, सो कितना हो रहा है ये 162.5 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है 81.25। ठीक है, अब 81.25, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना है 80 है, तो 80 ना आके 81 आ रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेट या तो इक्वल या तो अप्रॉक्सीमेट होता है। उसी प्रकार एक और है, आप खुद भी करके देख सकते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का यहाँ पे होता है 40, स्ट्रोंशियम का है 88 एटॉमिक मास एंड बेरियम का होता है 137। कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, सो कितना आ रहा है वैल्यू आपका 177 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज़ 88.5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल या अप्रॉक्सीमेट होता है। कुछ ही ट्राइड्स बना पाए, लेकिन बहुत सारे ट्राइड्स ये नहीं बना पा रहे थे, इस कारण से इनका भी क्लासिफिकेशन क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव लॉ में क्या कहा था कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें क्या बोला गया था कि जैसे जो गाने के 7 स्वर होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा एंड लास्ट क्या है, नी। ठीक है, नी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाँ यहाँ पर क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद जो लास्ट और 8th एलिमेंट आएगा, 8th आएगा, वो क्या होता है, सा होता है ना, सारे कामा पाधा नी फिर सा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि उन्होंने बताया था कि 1 से 7 स्वर के बाद जो 8वां स्वर आता है वो सेम होता है। ठीक है, 1 से 7 के बाद जो 8वां आएगा वो सेम होता है, फर्स्ट वाले से सिमिलैरिटी रखता है। उसी प्रकार जब एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं, तो उस एलिमेंट को जब अरेंज किया जाता है तब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद कौन आ रहा है हमारे यहाँ पे, सोडियम। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद कौन हो गया, 8th। तो 1 से 7 के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वह फर्स्ट एलिमेंट से की प्रॉपर्टी से क्या करेगा, ये सिमिलैरिटी रखेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यह भी क्लासिफिकेशन इनका ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, क्योंकि इसके बाद तो ये एक लाइन और चल पाया, लेकिन उसके बाद जो आया यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम के बाद यहाँ पे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो बहुत 10 ग्रुप और बढ़ जाता है। और दूसरी बात, उस टाइम इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इस कारण से यहाँ पे 7 के बाद हम सोडियम को 8th बोल रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो यहाँ पे 8th पोजीशन में कौन आ गया, इनर्ट गैसेस आ गए या नोबल गैसेस आ गए, जिसके कारण यहाँ पे सोडियम का पोजीशन क्या हो गया, 9th हो गया। तो इस कारण से 2 मेन रीज़न है जो इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे लोथर मेयर। बाकी अभी तक सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि बात किया था बस कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन इन्होंने ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया था कि कुछ प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन लिया, जिसमें इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया किनके किनके बीच, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच। ठीक है, दोनों के बीच जब ग्राफ प्लॉट किया तो इन्हें क्या मिला, एक जिगजैग फॉर्म में ग्राफ मिला।
अब ये जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ उसमें क्या किए, एलिमेंट को अरेंज करना था, तो एलिमेंट को ऐसे अरेंज किए कि सेम प्रॉपर्टी वाले एक ही पोजीशन पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिथियम रख रहे हैं तो लिथियम, सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे क्या आएगा, रुबिडियम, ठीक है, इस तरीके से। और ये तो टॉप पोजीशन पे एल्कली मेटल, सपोज यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मिडिल में असेंडिंग ऑर्डर में हमारे क्या है, हेलोजन ग्रुप है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हेलोजन ग्रुप है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनको सेम पोजीशन दिया गया था, तो इससे कुछ तो आइडिया मिल रहा था कि सेम प्रॉपर्टीज वाले को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था कि धीरे धीरे एलिमेंट की डिस्कवरी होते जा रही थी, तो यहाँ पे एलिमेंट को और रखते जा रहे थे, है ना, तो उसका पोजीशन हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, हम उसको क्या बोलना चाहिए, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन से पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है। ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा था कि हम सारे एलिमेंट्स की पोजीशन को हम क्या कर सकें, याद कर सकें, जिसके कारण यह भी क्लासिफिकेशन क्या हो रहा हुआ, रिजेक्ट हुआ। उसके बाद आपके आते हैं, यहाँ पे होते हैं मैंडलीव। मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल, मैंडलीव के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि अभी तक जितने भी एलिमेंट, जितने भी साइंटिस्ट ने बात की, सारे एटॉमिक मास के ऊपर ही बात कर रहे थे सारे। अब मैंडलीव के अकॉर्डिंग क्या होता था कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने, ये एक फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टेबल फॉर्म में, बोल सकते हैं टेबल फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। अभी तक किसी ने किया था क्या, नहीं किया है, फर्स्ट कौन आया है, मैंडलीव ने किया था। इनके अकॉर्डिंग 7th हॉरिजॉन्टल रोज थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। और 8th कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मैंडलीव उस टाइम क्या थे, 7th पीरियड्स थे एंड 8th कॉलम थे। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस और नोवल गैसेस, ग्रुप कितना हो गया यहाँ पे, 9th। जब यहाँ पे एडिशन किया गया इनर्ट गैसों का, तब यहाँ पे ग्रुप कितने हो गए, 9th। तब इसमें 7th पीरियड्स एंड 9th ग्रुप्स हो गए, तो इसे हम क्या बोलते थे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल कब, जब 7th पीरियड एंड 9th ग्रुप थे तब, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या और था कि जितने भी ग्रुप थे, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ऐसे कितने थे, 9 थे, तो इन सबको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया। ऑल ग्रुप्स आर डिवाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स, ए एंड बी। ए में ऐसे एलिमेंट्स आया या रखा गया, अरेंज किया गया जो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट थे, और बी में ऐसे एलिमेंट्स अरेंज किए गए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। ऑल ग्रुप्स आर डिवाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स, ए एंड बी, and S and P block elements are arranged in A subgroup and D block elements are present in B subgroup, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है मैंडलीव की, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं या एडवांटेज बोल सकते हैं या मेरिट्स बोल सकते हैं, कि इन्होंने जो काम किया ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला है, और बाकी सारे तो बहुत जल्दी जल्दी रिजेक्ट हो रहे थे, पर ये पीरियोडिक टेबल। और मैंडलीव को कहाँ से आइडिया आया, लोथर मेयर के प्रैक्टिकल जो हमारा ग्राफ था ना, उससे उसको आइडिया आया कि हमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना चाहिए,
कैसे कि सेम प्रॉपर्टीज वाले को एक पोजीशन मिला, मतलब एक ही ऐसा ग्रुप रहना चाहिए जिसमें सेम प्रॉपर्टी वाले क्या होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, पहला इनका एडवांटेज ये था कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की हम या सेकेंड एडवांटेज की बात करते हैं कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इन्होंने न्यू एलिमेंट को जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए पोजीशन छोड़ा गया था। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँगी बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद एक पोजीशन छोड़ा गया था इंडियम, और यहाँ पे आ जाता है थैलियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि इस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट आएगा, पर इसके लिए पोजीशन छोड़ दिया गया था कि जो एलिमेंट सपोज एक्स डिस्कवरी हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच खाएगा तो उसे कहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ एलिमेंट जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए पोजीशन छोड़ा गया था। ठीक है, और उनको नाम दिया गया था ईका। सपोज ये ऊपर में कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, तो उसके नीचे वाला पोजीशन को क्या नाम दिया गया, ईका एल्यूमिनियम। उसके जगह में कौन आया हमारा, कौन आया है आपका यहाँ पे, गैलियम। ठीक है, गैलियम। उसी प्रकार इका सिलिकॉन, और यहाँ पे इका सिलिकॉन की जगह में कौन आएगा, इका जर्मेनियम। ठीक है, और उसी प्रकार इका बोरॉन की जगह पे आपका कौन आया, आपका स्कैंडियम, और उसी प्रकार इका मैग्नीज की जगह पे कौन आया, टेक्नीशियम। तो इस प्रकार चार ऐसे एलिमेंट थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी लेकिन उनके लिए पोजीशन छोड़ा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट इनकी एडवांटेज क्या थी, थर्ड बोल सकते हैं हम, कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास में करेक्शन किया गया। जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मास उस टाइम था 13.5। तो एटॉमिक मास जब या एटॉमिक वेट जब निकाला जाता है तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो हम हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होता है, जैसे कि बेरिलियम का 4.5 है और उसकी वैलेंसी हम कितना करें कि यहाँ पे 13.5 आएगा, तो 3 से इंटू करेंगे तब ये कितना आएगा, 13.5। क्या आपको पता ही है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 4 होने से 2 और 2 में टूटता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, +2 है। ठीक है, +2 है तो वैलेंसी यहाँ पे +3 करके किया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, बेरिलियम की वैलेंसी को +2 करके इसके 4.2 इक्विवेलेंट वेट से जब इंटू किया तब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना आया, 9 आया। तो इस प्रकार कुछ एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास में इन्होंने क्या किया, करेक्शन किया था। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज डीमेरिट्स बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ये आता है कि इसमें जिन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था, तो हाइड्रोजन हैं उनके तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन को कितना पोजीशन मिलना चाहिए था, 3 अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं हुआ। इन्होंने हाइड्रोजन को एक ही पोजीशन दिया और इनके बारे में उन्होंने कुछ बता ही नहीं पाया कि मैंने क्यों इसे नहीं दिया है, मतलब ये आइडिया नहीं आ पाया उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे जैसे बोला गया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे देखिए आप कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास होता है 58.94, निकेल का होता है 58.69। उसी प्रकार आर्गन का भी देख सकते हैं 39.9, पोटेशियम का भी देख सकते हैं 39.1। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ बोल रही हूँ कि जो
हैवी एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को पहले और लो एटॉमिक मास वाले वैल्यू वाले एलिमेंट्स को बाद में रखा गया। तो इनके बारे में भी इनके पास कोई आंसर नहीं था कि जब ये ऐसा। अब भाई कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसमें कुछ तो बुराइयां खोजी जाती है ना, कि ऐसा हुआ तो ऐसा, इस मतलब ऑब्जेक्शन तो उठता ही है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया गया लेकिन उनके पास कोई आंसर नहीं था। आप खुद देख सकते हैं कि कोबाल्ट का 58.94 है और निकिल का 58.69 है। तो पहले किसे आना चाहिए था? निकिल को, उसके बाद कोबाल्ट। लेकिन आज भी पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले उसके बाद निकिल आता है। तो ये एनोमलस पेयर है ना, एनोमलस पेयर यहाँ पे ऐसा अलग था, तो उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये इनका एक डीमेरिट्स थे। दूसरा क्या बताया हम फर्स्ट की पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं तो उनको अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं मिल पाया। और हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले थे वो दूसरे ग्रुप में चले गए थे। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं आपके, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी पूरा पीरियोडिक टेबल में, हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने 1913 में जो पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसी फॉर्मेट को और मॉडिफाई करते हुए अरेंज किया। जैसे कि हम बता सकते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट ए और बी में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे टोटल 9 कितने थे हमारे यहाँ पे? टोटल 9 ग्रुप थे, ठीक है। 9 ग्रुप थे जिनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो मोसले ने क्या किया, पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया सबका। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, इस तरीके से पूरा 9 का पूरा 18 ग्रुप बना दिया उन्होंने, ठीक है। अब इस ग्रुप में उन्होंने क्या किया, इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इन्होंने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। तो बाकी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे बात किया था, बस फर्स्ट इन्होंने मोसले जी ने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो कुछ डीमेरिट्स थे हमारे मेंडलीफ के उनको दूर करने की कोशिश किया इन्होंने, क्योंकि बहुत हद तक मेंडलीफ ने सही सही चीज़ों को बताया था, ठीक है। सॉरी। अब इन्होंने क्या किया भाई, जब सेपरेट कर दिया फर्स्ट ए फर्स्ट बी, भाई ए में ऐसे एलिमेंट्स को रखा गया था जिसमें एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट थे, और बी में ऐसे एलिमेंट को रखा गया था जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे। तो पूरे जितने भी हमारे